तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो हर निवेशक के मन में है। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस साल बाजार को ऊपर या नीचे ले जाएंगी? हमारे विश्लेषण में हमने 6 सबसे जरूरी फैक्टर्स की पहचान की है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन 2 बड़ी ग्लोबल ताकतों को देखेंगे जिनका असर भारत पर पड़ना लगभग तय है। पहला और हमारे हिसाब से शायद सबसे बड़ा ट्रिगर है भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील। ये अकेली घटना ही पूरे साल के लिए बाजार का मूड बना या बिगाड़ सकती है। इसलिए इस डील से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ डील का हो जाना ही काफी नहीं है। हमें ये देखना होगा कि ये कितनी जल्दी होती है और इसकी शर्तें कितनी अच्छी हैं। यही 2 सवाल बाजार की अगली चाल तय करेंगे। अच्छा, अब दूसरे ग्लोबल ट्रिगर पर चलते हैं। ये है अमेरिकी बाजार की सेहत। 2025 में तो एक बड़े डर के बावजूद बाजार ने खुद को संभाल लिया, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है। 2025 में एक डर था कि कहीं अमेरिकी बाजारों में एआई का बबल तो नहीं बन रहा या वैल्यूएशंस कुछ ज्यादा ही महंगे तो नहीं हो गए, लेकिन वो डर पीछे छूट गया। अब 2026 में सवाल ये है कि क्या हम फिर से बच पाएंगे? अगर अमेरिका में कोई बड़ी गिरावट आती है तो उसका कितना असर हम पर पड़ सकता है, ये देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि कहते हैं ना, अमेरिकी बाजार में एक छोटी सी छींक भी भारतीय बाजार को जुकाम दे सकती है। तो चलिए अब अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर अपने देश के अंदर लाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पैसे का खेल कैसे चल रहा है। तीसरा बड़ा ट्रिगर है विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs की बिकवाली। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साल 2025 FIIs की बिकवाली के लिहाज से हाल के सबसे खराब सालों में से एक रहा है। पिछले साल विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा निकाला। ये आंकड़ा हमें 2026 के लिए एक बहुत ज़रूरी बैकग्राउंड देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या FIIs अपनी बिकवाली रोकेंगे? अगर वो खरीदारी शुरू करते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले भारतीय बाजार जो थोड़ा पीछे चल रहा था, वो गैप भर सकता है। FIIs का पैसा ही वो लहर है जो बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इसलिए उनका मूड समझना बहुत जरूरी है। FIIs की बिकवाली के सामने एक मजबूत दीवार बनके खड़े रहे हैं हमारे घरेलू निवेशक। ये है हमारा चौथा और एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रिगर। और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। रिटेल निवेशक और हमारे डोमेस्टिक फंड्स दोनों ने मिलकर बाजार में जमकर पैसा लगाया है। सवाल ये है कि क्या 2026 में भी उनका ये भरोसा बना रहेगा? ये भरोसा ही वो नींव है जिस पर बाजार टिका है। अब आते हैं 5वें ट्रिगर पर, जिसे हमने लिक्विडिटी स्पंज का नाम दिया है। हुआ ये कि 2025 में बाजार में नए शेयर्स की इतनी सप्लाई आई कि उसने बहुत सारा पैसा सोख लिया। ये पैसा गया कहाँ? कुछ गया IPOs में, कुछ ऑफर फॉर सेल में और बाकी प्रोमोटर्स और PE फंड्स की बिकवाली में। नतीजा, बाजार में जितनी तेजी आ सकती थी शायद वो आ नहीं पाई। तो 2026 में क्या ये सप्लाई कम होगी या और बढ़ेगी? क्योंकि बाजार में पैसा चाहे जितना भी हो, अगर उसे सोखने वाले ज्यादा हों तो तेजी की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। हमने 5 ट्रिगर्स की बात कर ली है, लेकिन अब हम उस आखिरी और सबसे बड़े ट्रिगर पर आ रहे हैं जो किसी भी बाजार की लंबी अवधि की चाल तय करता है। तो सबसे जरूरी बात, आखिरकार सब कुछ कंपनियों की कमाई पर आकर टिक जाता है। बाजार हमेशा हमेशा कंपनियों की कमाई के दम पर ही आगे बढ़ते हैं। यही असली इंजन है। ये एक सीधा और सरल नियम है। अगर कंपनियां कमा रही हैं तो शेयरों के दाम भी उसी दिशा में जाएंगे। अगर नहीं तो कुछ भी कर लीजिए, बाजार के लिए चलना मुश्किल है। यही वो आखिरी सच है जिस पर हर निवेशक को ध्यान देना चाहिए। बाकी सब कुछ अस्थायी हो सकता है, लेकिन कमाई ही असली बुनियाद है। तो चलिए जल्दी से इन 6 ट्रिगर्स को दोहराते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील की स्पीड, अमेरिकी बाजार का मूड, FIIs की बिकवाली रुकेगी या नहीं, घरेलू निवेशकों का मजबूत भरोसा, IPOs और OFS से आने वाली सप्लाई और सबसे जरूरी कंपनियों की कमाई की ग्रोथ। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। इन 6 ट्रिगर्स में से सोचने वाली बात यह है कि कौन सा वो फैक्टर है जो 2026 में बाजार को सबसे ज्यादा चौंका सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।